हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? एक सक्सेसफुल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर चले जाते हैं तो डेली रूटीन के काम करने में आपको अपना ध्यान किस तरह से रखना चाहिए, ये वीडियो इस चीज़ पर फोकस्ड है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं डॉक्टर क्षितिज सोनी, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, चांदनी हॉस्पिटल, कोटा। तो दोस्तों, कैसे आपको कोई चीज़ उठानी है, किस तरह से बेड पर लेटना है, कैसे आपको करवट लेनी है, कैसे चलना है, कुर्सी पर कैसे बैठना है या फिर सीढ़ियां कैसे चढ़ना उतरना है, ये सारे के सारे वो सवाल हैं जो एक हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद घर जाते हुए पेशेंट के दिमाग में ज़रूर होते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है वो है लेटना कैसे है। फ्रेंड्स, हिप रिप्लेसमेंट के बाद आपको ध्यान रखना है कि दोनों पैर आपके चौड़े रहेंगे, एक दूसरे से दूर रहेंगे। ओवरलैप तो बिल्कुल नहीं करने चाहिए। इसके लिए बेस्ट तरीका है कि आप एक पिलो लें और उस पिलो को दोनों पैरों के बीच में रखें और आपके पैर उस पिलो पर बिल्कुल ना आए। नंबर 2, बेड से उठते टाइम क्या ध्यान रखें? दोस्तों, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपके हिप की राइट साइड की सर्जरी हुई है तो आपको बेड के राइट साइड से उतरना पड़ेगा। लेफ्ट साइड से ऑपरेशन वालों को लेफ्ट साइड ऑफ द बेड से उतरना सही रहेगा। ऐसा इसलिए बिकॉज अगर लेफ्ट की सर्जरी हुई है तो आप राइट साइड से उतरने लगते हैं तो आप ऑपरेटेड हिप को आपको क्रॉस करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए एडवाइजेबल नहीं है। बिकॉज सर्जरी के बाद हमने जो मांसपेशियां आपकी रिपेयर करी है वो डैमेज हो सकती है। नंबर 3 चीज, करवट लेना आपको एडवाइजेबल नहीं है सर्जरी के 6 वीक बाद तक। हम नहीं चाहते किसी भी तरह से आपके ऑपरेटेड हिप को ओवरलोड हो और आपका बॉडी वेट उस पर आए, ये आपके हिप को डिसलोकेट कर सकता है। नंबर 4, चेयर पर बैठते टाइम ध्यान दें कि जिस साइड की सर्जरी हुई है वो पैर आगे की तरफ फ्लोर पर एक्सटेंडेड पोजीशन में स्लाइड करें और नॉन ऑपरेटेड लेग पर आप बेंड करके इजीली बैठ पाएं। ध्यान रखें, बॉडी को एकदम से छोड़ना नहीं है, झटके से नहीं बैठना है। नंबर 5, चेयर की हाइट अराउंड 1.5 फुट मतलब 18 इंचेस होनी चाहिए और अगर इजी वे में बात करें तो चेयर का लेवल आपके घुटने के लेवल पर होना चाहिए। नंबर 6, सॉफ्ट सरफेसेस जैसे कि सोफे पर बैठना आप अवॉइड करें। नंबर 7, चेयर पर बैठते टाइम भी आपको पैरों को बीच में जगह रखनी है, मतलब दोनों लेग्स को चौड़ा कर ही आपको बैठना है। नंबर 8, जमीन से अगर आपको कोई सामान उठाना है तो वो कैसे उठाएं? सपोज आप चेयर पर बैठे हैं और सामान आपके पैरों के बीच में है तो आप आगे झुककर उसको सामान को उठाएं। इफ इन केस वो सामान साइड में रखा है तो आपके नॉर्मल लेग से उसको पहले दोनों पैरों के बीच में लाएं और फिर हाथ से आगे झुककर उठाएं। नंबर 9, और अब बात करते हैं कि आपको सीढ़ियां कैसे चढ़ना उतरना है। फ्रेंड्स, ध्यान रखें कि सीढ़ियां चढ़ते टाइम हमेशा आप रेलिंग का सपोर्ट लें, रेलिंग पर अपना हाथ टिका के ही उतरें और चढ़ें। अब हम बात करते हैं सीढ़ी चढ़ते टाइम क्या ध्यान रखना है। जब भी आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो ध्यान रखें आपका जो नॉन ऑपरेटेड लिम्ब है, नॉर्मल लिम्ब है, सबसे पहले आप उसको आगे रखेंगे, फिर जो आपका ऑपरेटेड लिम्ब है वो उसको सेम सीढ़ी पर बराबर लेवल में रहेंगे। इसी टाइम पे जब आप उतरते टाइम आपको ध्यान रखना है, उतरते टाइम सबसे पहले आपका ऑपरेटेड लेग पहले आगे बढ़ेगा, आप उससे आगे बढ़ के नीचे वाली सीढ़ी पर रखें और फिर आपका जो नॉर्मल पैर है आप उसको आगे रखें। ये जो सारे मैंने आपको 9 पॉइंटर्स बताया, ये सारे वो पॉइंटर्स हैं जो आपको एटलीस्ट 6 वीक्स ऑफ सर्जरी तक ध्यान रखने हैं। 6 वीक वो टाइम है जब हमारा टिश्यू नॉर्मल होने लगता है, हमारा टिश्यू अपनी पोजीशन में आने लगता है। इसलिए सारा फोकस आपका सिर्फ 6 वीक्स तक होना चाहिए। उसके बाद हम हमारी रूटीन जैसे एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें वापस आ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काम का होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।